नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में थम गया चुनाव प्रचार, भाजपा ने चुनाव आयोग से की सोनिया गांधी की शिकायत। गुजरात से 5 साल में 41,000 महिलाएं लापता, एनसीआरबी ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। और जोगीरा सारारा के प्रमोशन के लिए वडोदरा आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वडोदरा से है नवाज का खास कनेक्शन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने कर्नाटक में सोनिया गांधी द्वारा दिए गए उनके एक बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन में आपत्ति जताई है। सोनिया ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर आंच नहीं आने देगी। इस बयान को लेकर शोभा करंदलाजे ने इस बयान को चौंकाने वाला और अमान्य बताया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। उन्होंने ईसी से अपील की कि सोनिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। एनसीआरबी द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात में 5 साल में 41,000 महिलाएं लापता हुई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकारनी संस्था है, जे आखा देशनी अंदर कया राज्यमां केटला गुनाओ बने छे एना आंकड़ाओनो रेकॉर्ड राखे छे। ए एनसीआरबीए आंकड़ा जाहेर कर्या के गुजरातमां छेल्ला 5 वर्षनी अंदर 41,000 करता वधु आपणी बहनों, दीकरीओ, महिलाओ गुजरातमांथी गुम थई गई अने आज दिवस सुधी गुजरातनी भाजप सरकार ए बहनोने शोधी शकी नथी के गुम थयेली महिलाओ साथे शुं थाय छे। ए पण लख्युं छे के महिलाओनुं अपहरण करी वेश्यावृत्ति तरफ धकेलवा मजबूर कराय छे। आनाथी वधारे शरमनो विषय केवो होई शके के गुजरातमांथी आटली मोटी संख्यामां दीकरीओ, बहनों, महिलाओनुं अपहरण करीने के कोई पण रीते 41,000 महिलाओं गुजरातमांथी गुम थई गई। आ बहु शरमनो विषय है। एक बाजू बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओना मोटा मोटा हाकला પડકારા કરવામાં આવે છે અને એક બાજુ આજ गुजरातमांथी सरकारी आंकड़ो છે। कोई अमे राजकीय रीते पैदा करेलो के हाथे बनावेलो आंकड़ो नहीं। सरकारनो पोतानो आंकड़ो एम कहे छे कि 41,000 आपणी बहनों, दीकरीओ के माताओ, महिलाओं गुम थई गई। आम आदमी पार्टीनो विरोध करे छे ने आ विरोध मात्र भाषण पूरतो नहीं, अमे एक एक घर सुधी आ समाचार पहोंचाडशुं के गुजरातमां भाजपना राजमां बहनों, दीकरीओ सलामत नथी। गमे त्यारे कोई पण अपहरण करीने लई जाय तो गुजरातनी भाजपनी सरकार ए बेन दीकरीने पाછી लावी शके एम नथी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वडोदरा से खास कनेक्शन है। नवाजुद्दीन वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुके हैं। आज अचानक अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान नवाजुद्दीन एमएस यूनिवर्सिटी पहुंचे। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी ने अब तक लाखों कलाकार तैयार किए हैं। उन्हीं में से एक नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको जानकर ताजुब होगा कि बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग के गुण एमएस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी से सीखे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म जोगीरा सारारा के प्रमोशन के लिए वडोदरा आए और इस दौरान अचानक सुरसागर निकट स्थित परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी की विजिट पर पहुंच गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने बीच पाकर परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के छात्र भी काफ़ी खुश दिखे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसे एक सपना बताया। जैसे बड़ौदा का नाम आता है तो हमेशा मैं पूरा 30 साल पहले पहुंच जाता हूँ और मेरे इससे अच्छा क्या टाइम होगा, क्या वक्त होगा कि मैं जाके अपने डिपार्टमेंट जाऊँगा, अपनी यूनिवर्सिटी जाऊँगा। तो मैं सच बताऊँ अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, ये एक सपना है या क्या है। तो सपना से मुझे याद है हमारे सीनियर थे सपना महात्मा ने, और इनको हम बिल्कुल ऐसा देखते थे क्योंकि वो बहुत एक्टिव थी उस वक्त पे, बहुत सारे पेज में इन्वॉल्व रहती थी और बहुत काबिल लेडी थी और हमारा बस ऐसे थे कि इनसे कुछ सीखें। नवाजुद्दीन ने अपने पुराने दिन याद किए और 30 साल पहले वडोदरा से ही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया होने की बात कही।
ज़्यादा तारीफ हुई यहाँ पर, तो मैं कहीं से बदलाव आया था मेरी लाइफ में। मैं बहुत ही इमोशनल, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई यहाँ पे। कर्नाटक विधानसभा में आज आखिरी दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी इस बार खुद मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। गुजरात का चुनाव हो रहा था, तो मेरे भी कैंडिडेट थे, तो मैं इधर उधर घूम रहा था, तो मोदी साहब भी जरा मास्टर है ना फिरने में, घूमने में, तो उन्होंने भी जैसा अपने अप्पा का तालाब यहाँ है ना, वैसा वहाँ अहमदाबाद में एक बीच तालाब है, उसके आजू बाजू में ये रोड शो निकाले, ऐसा 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 करके। रोड शो कहाँ चौक आती है वहां ठहरना और भाषण करना। भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं, मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं, इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो। ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहां का भूमि पुत्र है, तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं, भूमि पुत्र? अरे जो हक तुम्हारे को है कहने का, मुझे भी वही है। मैं भी गुलबर्गे में पैदा हो गया हूं, मैं इस मट्टी का ही आदमी हूं, मैं भी भूमि पुत्र हूं। तो इस बार मोदी मेरे फेवर में प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूं ना। उन्होंने वहां का भूमि पुत्र समझ के वोट मांगा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का भूमि पुत्र है। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के ऐलान को बजरंगबली से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर सुर्खियां बटोरी। इस मामले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि बजरंगबली और बजरंग दल दोनों अलग अलग हैं। ये जो मैनिफेस्टो में लिखा है 2 शब्द या 3 शब्द, इसको लेकर पूरा डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, ध्रुवीकरण के लिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे देश में सब लोग बजरंग बली के भक्त हैं। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं संस्कृत में हनुमान चालीसा सुना सकता हूं, या ब्रजभाषा तुलसीदास की भाषा में भी सुना सकता हूं। हम लोग सब सिखाया जाता है। तो ये कहना कि ये अपमान है, ये बिल्कुल गलत है। और तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे जब श्री राम सेने पर, वहां भी श्री राम का नाम है। बजरंग दला बेरे बजरंग बली बेरे, नावेल्ल बजरंग बली भक्तರು, ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ದ್ವೇಷ ಹಿಂಸಾ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಿಂಸಾ ಇದ್ದರೆ, ದ್ವೇಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. वायुसेना का MiG-21 प्लेन अपनी प्रैक्टिस के दौरान अचानक राजस्थान के एक शहर में रिहायशी इलाके में गिर पड़ा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया. फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिरा. हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. एयरफोर्स ने बताया कि MiG-21 ट्रेनिंग उड़ान पर था और सुतरगढ़ के पास क्रैश हो गया. पायलट को मामूली चोटें आई हैं. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सेना ने पूरा इलाका कॉर्डन कर लिया है. लड़ाकू विमान क्रैश में 45 वर्षीय महिला बशो कौर, 60 वर्षीय बंतोलाल सिंह और 55 वर्षीय लीला देवी की मौत हुई है. 25 वर्षीय पायलट राहुल अरोड़ा ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई. पायलट को इलाज हेतु सूरतगढ़ भेजा गया है. केरल के मल्लपुरम में एक टूरिस्ट बोट पलट जाने से 22 सैलानियों की दुखद मौत हो गई है. मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. केरल के मल्लपुरम ज़िले में रविवार रात एक टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई. इस टूरिस्ट बोट में 30 से ज़्यादा लोग सवार थे. मल्लपुरम के कलेक्टर VR प्रेम कुमार ने बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं. बोट में सवार 5 लोग तैरकर किनारे आ गए थे. 10 लोगों को गंभीर हालत में कोट्टाकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा किस वजह से हुआ, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक बोट में क्षमता से ज़्यादा लोग बिठाए गए थे और उतने लाइफ जैकेट नहीं थे, इसलिए ऐसा हादसा हुआ. हादसा रविवार शाम लगभग 7 बजे मल्लपुरम ज़िले के तनूर इलाके में तुवलतिरम बीच के पास हुआ. बोट को किनारे पर लाया जा चुका है. क्षेत्रीय फायर रेंज ऑफिसर शिजू केके ने बताया कि बोट पर सवार लोगों की सही संख्या की जानकारी नहीं मिल सकी है. ऐसे में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा और निक्की तंबोली की फिल्म जोगीरा सारारा रिलीज के लिए तैयार है, जिसका प्रमोशन करने फिल्म कलाकार वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी आए. पिछले कई दिनों से घरेलू विवाद में फंसे हुए बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जोगीरा सारारा के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी आए. इस मौके पर उनके साथ बिग बॉस फेम निक्की तंबोली भी मौजूद रहीं. देखिए, बड़ौदा में मैं हार्डली डेढ़ साल के आसपास, 1.5-2 साल के आसपास रहा हूँ. लेकिन वो जो साल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में इसलिए थे कि वो टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का. मैं साइंस का स्टूडेंट था और यहीं से आर्ट में शिफ्ट हुआ था मैं. तो मैंने यहाँ पे प्लेस भी किए, थिएटर भी किया है. शुरुआत यहीं से की थी. प्ले भी सबसे पहले अपनी लाइफ में अगर मैंने कोई प्ले देखा तो वो यहीं देखा था.
और मैंने गुजराती प्लेस भी किए थे उस दौरान। देखने के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था और सुरसागर पे जो ड्रामा डिपार्टमेंट वहाँ पे मैं पढ़ता था उस दौरान। और उसके बाद फिर मैंने थिएटर की और ट्रेनिंग ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया। तो सिलसिला एक्चुअली यहीं से शुरू हुआ था और आज 30 साल के बाद जो आ रहा हूँ तो डेफिनेटली बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है, मेमोरीज दिमाग में, यानी कि इमोशनल भी होते हैं आप। द फर्स्ट टाइम मैं मतलब आफ्टर 30 ईयर्स में पहली बार यहाँ पे आया हूँ, बड़ौदा में ही पहली बार आया हूँ। जो आपकी फिल्म है, हर जुगाड़ सक्सेस जाता है, कैसे सक्सेस जाता है? छोटे मोटे जुगाड़ सक्सेस हो जाने चाहिए, वो ज़रूर। बड़ी चीज़ों के लिए, बड़े एम के लिए जुगाड़ नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हार्डवर्क उसमें काम आता है और आपकी ऑनेस्टी काम आती है। सर, डांस की बात करें कि जैसे कि आपकी फिल्म में डांस की काफ़ी बातें चल रही है, आपने डांस किया है, तो आपने भी लिखा है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट डांस। सर, डांस में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। डांस में ये कमाल की इनकी वजह से 4 चांद लग गए उस गाने में, और मैं तो बस इनको कॉपी कर रहा था। अगर जितना भी थोड़ा बहुत कर पाया तो उतना ही है। बाकी डांस के जितने भी सवाल हैं उनसे पूछिए। अच्छा, दूसरी बात, ये एक्टर भी बहुत अच्छी हैं और डांसर तो खैर है, नो डाउट। तो यानी अभी हम लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एज अ नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है आगे भी। किसी ने थोड़ा बहुत हिलवा लिया तो हिला देंगे। ये जो आज का यूथ है जो रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखता है, जुगाड़ में लग जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ठीक है जुगाड़, है ना। भिंडी के लिए चाकू नहीं तो भिंडी, लेकिन तोड़ना है तो हाथ से तोड़ दो, प्याज को हाथ से तोड़ दो, चाकू नहीं। तो इस तरह के जुगाड़ ठीक है। चाबी खो गई आपकी, चाबी वाले को ला के चाबी बना के अपना ताला खोल लो, है ना। पेस्ट जो है जिससे दांत साफ करते हैं, अगर वो थोड़ा कम रहेगा उसको तोड़ लो, उसमें से उल्टी तरीके से वो जगह से मतलब पेस्ट निकाल लो। तो इतने जुगाड़ ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा रातों रात जुगाड़ करके अमीर बनना, ये आई थिंक मेरे थॉट से बाहर है बिल्कुल भी। मूवी में आपने छोटे जुगाड़ किए या बड़े जुगाड़? छोटे ही जुगाड़ किए, मूवी में छोटे जुगाड़। सर, लाइफ में कभी ऐसा जुगाड़ हुआ है? मूवी में तो आपने जुगाड़ किया, लेकिन लाइफ में कभी, रियल लाइफ में आपने? रियल लाइफ में बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे जुगाड़ किए। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ में पिटाई उठाई हुई। आपने जर्नलिज्म का भी काम किया था जी? जर्नलिज्म किया था आपने बजरंगी भाईजान में जी। तो आपको क्या? मैंने पीपली लाइव में भी जर्नलिस्ट का काम किया था। अच्छा था, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जर्नलिस्ट पे। सच्चाई को सामने लाने वाली जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो उस वक्त पे स्पेशली अगर आप पीपली लाइव देखेंगे, उसका गिल्ट यही होता है कि जो देख रहा है वो वो लिख नहीं सकता या उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। तो ये एक मुझे एक एलिमेंट जर्नलिज्म में लगता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। बहुत, एक कहते हैं ना, 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, 4th पिलर है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है जर्नलिस्ट का। सर, आपने जैसे बताया कि जुगाड़ की बात हो, और आपकी जो रियल लाइफ जो स्ट्रगल है उस पर बायोपिक बने, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, अभी इस लायक नहीं हुआ। मैंने थोड़ी 10 साल का मेमोir लिखने की कोशिश की, उसी में मेरा हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं आगे कुछ अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ कारनामे अभी मैंने नहीं किए, क्योंकि अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। और देखते हैं जब कभी कुछ, आई डोंट थिंक सो कि मैं दोबारा मेरे को कोई बायोपिक या मैं खुद लिखूं ऑटोबायोग्राफी, वो मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं और ना रहूँगा कभी। सर, गुजराती आपने बात की कि जैसे बड़ौदा आए थे, आपने गुजराती प्लेस भी किए हैं जी। मौका मिले तो आगे मतलब बिल्कुल करूँगा। ऑफकोर्स क्यों नहीं। कुछ सब्जेक्ट ऐसा कुछ माइंड में हो, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता तो डेफिनेटली करूँगा। मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत प्यार है गुजरात से, गुजरात की लैंग्वेज से और गुजरातियों से, क्योंकि उस वक्त पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो आज भी हैं। फिल्म को लेके कितना एक्साइटमेंट जी? फिल्म को लेके कितना एक्साइटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा वो है, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सिनेमा हॉल में जा नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम जो एक्टर बने सिनेमा हॉल में फिल्में देख के बने, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ में आता है। आप एक्टर के क्लोज उसके दिमाग तक में चले जाते हैं, उसके दिल तक में चले जाते हैं। छोटी चीज़ों से, जो छोटा स्क्रीन है या मोबाइल है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टोरी का पता चलेगा, लेकिन जो जज्बात होते हैं एक्टर के, जो उसमें नहीं जा पाते अगर आप छोटी स्क्रीन पे। अगर मैं जितने भी हिंदुस्तान में अगर कोई भी एक्टर बनना चाहता है या सिनेमा से उसको लगाव है, शौक़ है, तो वो पहले आदत डाले बड़े स्क्रीन पे फिल्म देखने की।
सर लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसको भी काफ़ी आपके काम को सहारा है, तो वो छोटी स्क्रीन सर मैंने सिर्फ एक ही सीरीज़ की थी सेक्रेड गेम्स, उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं की। लेकिन वो सबसे बड़ी काफ़ी हाँ वो लकीली वो बहुत हो कि उसमें मेहनत इससे बहुत ही जेन्युइनली मेहनत की थी, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और मेरे अलावा जितने भी उसमें बड़े बड़े लाइक अनुराग कश्यप, विक्रम मोटवानी, ये लोग थे जिसके पीछे उनका एक बहुत 2-3 साल का रिसर्च वर्क था, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी आपसे एक सवाल है जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज तमिल एंड तेलुगु से लेकर देन आपके बाद फिर बिग बॉस, देन खतरों के खिलाड़ी, नाउ बॉलीवुड मूवीज, किस तरह से एक जर्नी को आप देख रहे हैं? जर्नी मज़ेदार थी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था क्योंकि आई एम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है एक्टर, क्या होता है ब्यूटी पेजेंट। पहला धक्का मैंने खाया था जब मैं ब्यूटी पेजेंट में रिजेक्ट हुई थी, तो अब सोचा अब क्या करूँ, घर से तो निकल गई हूँ, और फिर लाइफ मतलब एक्सपीरियंस के बलबूते पे जो आज हूँ वो बनी, एंड बढ़िया सफ़र था, बहुत मज़ा आया। फिल्म में मतलब फिल्म में मेरा एक गाना है कॉकटेल, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इस गाने के बाद बहुत ज़्यादा ऑफर्स आने लगे हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज़, जो 12 मई को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, तो ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं? दोनों के लिए सवाल है, अगर आप कोई ड्रीम रोल, अक्सर एक एक्टर का होता है, अक्सर एक एक्टर का होता है ड्रीम रोल। मैंने कई बार सोचा इसके बारे में, तो क्या होता है लिमिटेशन हो जाती है। क्या होता है कि अगर आपने किसी कैरेक्टर को ड्रीम कर लिया कि मैं इस तरह का रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मिला आपको कोई दूसरा रोल, तो आपके रिफ्लेक्शन उस कैरेक्टर में, उस रोल में आने लगते हैं, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। तो ड्रीम नहीं करना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मैं रोल करूँ वो ड्रीम लोगों के लिए ड्रीम रोल हो जाए। सही बात। मे बी गुजरात के वापी में भारतीय जनता पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। गुजरात में वापी जिले के राता में गोली मारकर भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। वापी के भाजपा उपाध्यक्ष शैलेश पटेल पत्नी के साथ शिव मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर आए 3 अज्ञात युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। भाजपा नेता शैलेश पटेल को 3 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्राथमिक जाँच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार शैलेश पटेल हर सोमवार को पत्नी के साथ शिव मंदिर जाते थे। आज सुबह भी करीब 7:15 बजे वे मंदिर पहुंचे थे। दर्शन के बाद शैलेश कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पत्नी के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक उनकी कार के पास आकर रुकी और बाइक पर बैठे एक शख्स ने कार की खिड़की से उन पर फायरिंग कर दी। 4 राउंड फायरिंग में शैलेश को 3 गोलियां लगी। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। वापी जिले और राता तालुका की पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उनके राता पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें तीनों आरोपी नजर आ रहे हैं। तालुका के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मारा भाई ने भाभी लोग मंदिर में गेला था, मंदिर में लोग गया ने भाभी लोग मंदिर में पूजा करता होता ने भाई गाड़ी में बेसेलो હતો અને બેસેલો હતો ને સામેથી પેલા ગાડી લઈને 2 જણ આવ્યા, એ લોકોએ वो गोली मारी દીધી। गोली मारी એટલે ભાભી લોકોને અંદર હમણાં એટલે ભાભી લોકો બહાર આવ્યા, બહાર આવીને જોયું એણે 2 માણસને જાતા જોયા, એણે 2-3 ગાડી સામે મૂકેલી હતી એ લોકોની, અંદર કેટલા હતા કાણા કાચો એટલે ખબર પેલું ધ્યાનમાં નહીં મળે એ લોકોને, એણે તો જોયા એટલે એકદમ પેલા થઈ ગયા આમ, એટલે એ લોકોએ મને ફોન કર્યો કે આ જલ્દી આવો કે આ વાયરસ માર્યો છે। હું તાત્કાલિક અહીં આવ્યો તો આવ્યો તો આખો લોહી સ્કોર્પિયોમાં ને જગ્યા એક્સપર્ટ જ થઈ ગયા, જગ્યા પર જ ગયા। નિતેશ છે, શરદભાઈ છે, પછી કિનલ છે, એ બધા સત્તા છે, એ લોકો આગળ બી ફાયરિંગ કરેલું હતું અને અમારી માંગ એ જ છે કે જલ્દી આ લોકોને એરેસ્ટ કરે, જે બી હોય જલ્દી એને લાવે સુધીને તાલાગઢમાં બોડીને લઈશું। પ્રાથમિક તપાસ ચાલુ છે, પ્રાથમિક તપાસ ચાલુ છે। અત્યારે હું તમને કહી નહીં કહીશ, બરાબર છે? જે કંઈ પણ તમને માહિતી જોઈતી હોય અજરજની માહિતી પોલીસ દરેક દિશાએ કામ કરે છે, દરેક દિશાએ કામ કરી રહી છે, બરાબર છે? दिया तले अंधेरा, ये कहावत गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन पर एकदम सटीक बैठती है। आप सोचेंगे अब क्या कर दिया कॉरपोरेशन ने, तो आइए देखते हैं ये खबर। वडोदरा में आप पुरानी नंबर प्लेट के साथ सड़क पर निकलते हैं और अगर आरटीओ की नज़र आप पर पड़ जाती है तो धड़ल्ले से आपकी रसीद फाड़ दी जाती है और आपको दंडित किया जाता है, क्योंकि गुजरात के वाहन चालकों के लिए सरकार ने HSRP नंबर प्लेट का कानून बनाया है। अगर नंबर प्लेट HSRP के मुताबिक नहीं है तो आपका चालान कटना तय है। लेकिन सरकार के नियमों का पालन सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही नहीं होता है। इसका एक और उदाहरण वडोदरा में सामने आया है। वडोदरा कॉरपोरेशन के वाहनों में जो नंबर प्लेट लगी है वो पुरानी है,
नई HSRP नंबर प्लेट कॉरपोरेशन के ज्यादातर वाहनों में नहीं है। वडोदरा कॉरपोरेशन के सरकारी वाहन कई साल पुराने हैं और नए कानून के तहत इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशन का नियम है, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। इस मामले जब व्हीकल पुल के इंचार्ज मैनेजर जगदीश भाभोर से पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश करते हुए क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। नंबर प्लेट की बात करें तो जो पुराने नंबर प्लेट थे वो सरकार ने रद्द कर दिए हैं और नए नंबर है, तो कई गाड़ियों के नंबर पुराने ही चल रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है और ऑलमोस्ट 80% गाड़ियाँ तो HSRP प्लेट वाली लग गई है। बाकी जो है वो जैसे RTO से नंबर प्लेट आएगी वैसे हम लगा देंगे। नंबर प्लेट कई साल हो गए इसके बारे में? नहीं, उतना ज़्यादा साल नहीं हुआ है। जब से लागू है तब से हमने ऑलरेडी जो जैसे हमारे ध्यान में आया वैसे हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन वहाँ से प्लेट का कुछ इश्यू है तो नहीं आ रही अभी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए तंज कसे थे, जिस पर वसुंधरा राजे ने आपत्ति जताई है। सियासी संकट के वक्त सरकार गिराने में सहयोग नहीं देने पर सीएम अशोक गहलोत के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करने पर विवाद हो गया है। राजे ने गहलोत पर निशाना साधते हुए उनकी तारीफ को षड्यंत्र बताया है। राजे ने एक लिखित बयान जारी कर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। राजे ने कहा, जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई कर ही नहीं सकता। वे 2023 के चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त की जहां तक बात है, इसके महारथी तो खुद अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया था। उस वक्त न भाजपा को बहुमत मिला था और न ही कांग्रेस को। हम भी सरकार बना सकते थे, पर यह भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत गहलोत ने विधायकों को खरीदकर दोनों समय सरकार बनाई थी। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भरून सिंह जी की। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए बड़ी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता। गुजरात के वडोदरा के मंगल पांडे रोड पर बनाए गए अगोरा मॉल द्वारा ड्रेनेज के मेन होल पर ही किए गए अतिक्रमण पर कांग्रेस की नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने आपत्ति जताई है। वडोदरा के अगोरा मॉल के बिल्डर पर हमेशा ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आरोप लगते रहते हैं। ऐसा ही एक और आरोप कांग्रेस की नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने लगाया है, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 17 लाख की लागत से बनाई गई ड्रेनेज पर किए गए अतिक्रमण पर आपत्ति जताई गई है। पुष्पा वाघेला का कहना है कि 22 मीटर की सड़क को अतिक्रमण कर अगोरा मॉल के बिल्डर ने 18 मीटर का कर दिया है, जिससे यहाँ सड़क हादसे हो रहे हैं। हम आज जिस जगह पे खड़े हैं वो मंगल पांडे रोड है। आगे से GIPCL सर्कल है, वहाँ से लेके अगोरा जो बालाजी डेवलपर के द्वारा निर्माण किया गया हुआ है, वहाँ हम आके खड़े हैं। ये जो है वो ड्रेनेज लाइन है, ड्रेनेज के मैनहोल है। वो ड्रेनेज लाइन 2019-20 के स्वर्णिम के ग्रांट से 17 लाख रुपए के खर्चे से कॉरपोरेशन ने डाली, जाकि वो बिल्डर को डालनी चाहिए। और इसके ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन किया है वो हमारा विरोध है कि आप जो जगह है वो भी कॉरपोरेशन की है। 18 मीटर का रोड है, वो जगह भी उन्होंने दबाई है और ये ब्यूटिफिकेशन किया है। कल जाके जब मैनहोल का सफाई करने के वक्त आएगा तो इसके नीचे कैसे में हम सफाई कर पाएंगे। और जो आगे है कंपाउंड वॉल, वो कंपाउंड वॉल वडोदरा शहर के मेयर ने अपने होद्दे से
डिक्लेयर किया था कि हम कंपाउंड वॉल बनाएंगे। वो कंपाउंड वॉल आज 1 साल ऊपर का समय हो गया, दिखाई नहीं देती है। और जो सरकारी ज़मीन है और रहेगी उसका भी दावा किया था, वो भी आज कुछ है नहीं। तो हमारी मांग ऐसी है कि 18 मीटर का रोड है, आपने रजा चिट्ठी गलत तरीके से ली है, 27 मीटर का रोड बताया है। तो वो 18 मीटर का रोड तो पहले खुला करो और ये ड्रेनेज के ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन किया है वो ब्यूटिफिकेशन हटा के ड्रेनेज मेन होल खुला करो, यही हमारी डिमांड है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पा वाघेला की शिकायत पर उत्तर जोन के कार्यकारी इंजीनियर धार्मिक दवे मौके का निरीक्षण करने पहुंचे और अगोरा मॉल के बिल्डर द्वारा ड्रेनेज के मेन होल पर किए गए अतिक्रमण का मुआयना किया। आज पुष्पाबेन वाघेला कांग्रेस प्रमुख जो हैं उनकी टेलीफोनिक रजूआत पे हम साइट पे आए हुए हैं। साइट पे हमने देखा है कि जो बीएमसी की तरफ से पहले पूर्व जोन की तरफ से जो ड्रेनेज लाइन डाला हुआ है, वो ड्रेन लाइन के मैनहोल पे अगुरा कंपनी के द्वारा ये ग्रेनाइट वर्क करके जो फ्लावर पॉट ऊपर रखा हुआ है, जो मेंटेनेंस की दृष्टि से जब काम करना होता है उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा है। तो ये हम देखने आए हैं और इसके बाद में आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो हम हमारे सीनियर अधिकारी के साथ चर्चा करके और फिर इसमें कार्रवाई करेंगे। गैरकायदेसर बना हुआ है, गैरकायदेसर में मैनुअल मशीन हॉल के ऊपर ये ग्रेनाइट वर्क किया हुआ है, तो उसके लिए हम जो है वो सीनियर अधिकारी सर के साथ डिस्कस करके काम करेंगे। गुजरात के वडोदरा के विधायक चैतन्य देसाई ने अटल ब्रिज बनने के बाद अकोटा में हो रही ट्रैफिक समस्या का जायजा लिया। वडोदरा में गुजरात राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है, लेकिन अटल ब्रिज बनने के बाद ट्यूब कंपनी गजानन चार रास्ता निकट ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है, जिसका निरीक्षण करने विधायक चैतन्य देसाई कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने चार रास्ता पर ट्रैफिक समस्या का निरीक्षण किया और वाहन चालकों के रॉन्ग साइड जाने की वजह से सड़क हादसे हो रहे होने का जायजा लेते हुए इस मामले ठोस एक्शन लेने की बात कही। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને લઈને આવ્યા છે। અહીંયા એક ઇસ્યુ એવો છે કે આ રસ્તો ગજાનન કોમ્પ્લેક્સથી થઈને આકોટા ગાર્ડન તરફ જાય છે અને બ્રિજ થયા પછી વચ્ચેનો મીડિયનનો કટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, એટલે વધારે કરીને વાહનો અહીંયા રોંગ સાઈડ બહુ જતા હોય છે અને અવારનવાર અહીં એક્સિડન્ટના ઘટનાઓ બનતી હોય છે। એટલે જે સેન્ટ્રલ મીડિયન છે 18 મીટરના રોડ પર એને લંબાવવાની વાત છે। એને લંબાવીને એટલા હદ સુધી લઈ આવી કે લોકો રોંગ સાઈડ જતા ડિસ્કરેજ થાય, એના માટે કરીને આ વિષય આજે લીધો છે। અઠવાડિયામાં ચાલુ થઈ જવી જોઈએ અને પૂર્ણ પણ વહેલી થઈ જવી જોઈએ। સાથે એક ઇલેક્ટ્રિકનો પોલ પણ આને લેવાનો થશે, એટલે પૂર્ણ કામગીરી થતાં થોડો સમય થશે, પણ ડિવાઈડર અમે લંબાવી લઈશું। अपराधों के मामले में सुरक्षित माने जाते गुजरात के वडोदरा शहर के ये सीसीटीवी फुटेज आपको चौंका सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में चेन स्नैचर्स फिर से सक्रिय हो गए हैं। वडोदरा के अक्षर चौक इलाके से एक्टिवा लेकर गुजर रही महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर बाइक पर आए हुए 2 युवक फरार हो गए। महिला ने भी हिम्मत दिखाते हुए इन बाइक सवार युवकों का पीछा किया, लेकिन चेन स्नैचिंग करने वाले युवक भागने में सफल हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जरा सोचिए कि किसी हॉस्पिटल के आईसीयू के एसी कई दिनों से बंद पड़े हों और वीएनएम टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अचानक एसी रातों रात चालू कर दिए जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? गुजरात के वडोदरा शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी के आईसीयू में एयर कंडीशन बंद होने की खबर दिखाए जाने के फौरन बाद आईसीयू के एसी को चालू करवा दिया गया है। दरअसल एसएसजी के सर्जिकल आईसीयू में पिछले कई दिनों से एसी बंद थे और मरीजों को सीलिंग फैन और टेबल फैन के सहारे जिंदा रखा जा रहा था, जिस पर वीएनएम टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एसएसजी प्रबंधन ने फौरन हरकत में आते हुए आईसीयू के एयर कंडीशंस शुरू करवा दिए हैं। इस मामले जब वीएनएम टीवी ने प्रबंधन से बात करनी चाहिए, तब किसी ने भी इस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस खबर के असर से शायद कई लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर एसी चालू करवाना इतना आसान था, तो कई दिनों तक मरीजों को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? इसका सीधा मतलब ये होता है कि प्रबंधन एसी रिपेयर करवाने में लापरवाही बरत रहा था और मरीजों की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा था। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वीएनएम टीवी की खबर के बाद एयर कंडीशन चालू हो गए हैं और मरीजों को ठंडी हवा की सुविधा मिल रही है, ताकि उनका दर्द थोड़ा ठीक जल्दी हो सके। गुजरात के वडोदरा के छिनोर और करजन में वन विभाग द्वारा तेंदुए की संख्या गिनने का काम शुरू किया गया है।
वडोदरा जिला वन विभाग ने तेंदुए की गिनती शुरू की है। वर्ष 2022-23 में शिनोर में 6 और करजन में 5 तेंदुए दर्ज किए गए थे। इस बार भी अलग अलग टीमें बनाकर तेंदुए की गिनती शुरू की गई है, जिसमें शिनोर और करजन आरएफओ, फॉरेस्टर, बीट गार्ड और एनजीओ के सदस्य शामिल हैं। जीपीएस कैमरे की सहायता से तेंदुए की संख्या गिनी जा रही है। खासकर रात के अंधेरे में इस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे असफल होने की बात कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने करते हुए कई चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। महिला उद्योग साहसिकता एमएसएमई ना जे आंकड़ा अपनी सामे आवे छे एमां गुजरात समग्र देश में छेल्ला क्रमांके छे। जे रोजगारनी मोटी मोटी वातो करता होय, महिला सुरक्षाना, महिला सशक्तिकरणनी वातो करता होय, आ तमाम वातोने खरेखर पेपर पर ज्यारे એને જોતા હોઈએ, આંકડાઓ જ્યારે જોતા હોઈએ તો ક્યાંય સામે દેખાતી નથી। એક રિપોર્ટ જે છે ઇનિશિયેટિવ ફોર વોટ વર્કર્સ એન્ડ એડવાન્સ વુમન ફોર ગર્લ્સ ઇન ઇકોનોમી એટલે કે IWSGE ના રિપોર્ટ અનુસાર આવું કેમ થતું નથી, કેમ મહિલાઓને રોજગારી મળતી નથી, મહિલાઓ ઉદ્યોગમાં નથી આવતી, જે ભાગીદારી હોવી જોઈએ ઇકોનોમીમાં, જે ઉદ્યોગોમાં મહિલાઓની ભાગીદારી હોવી જોઈએ, એમાં એવી દલીલ કહેવામાં આવે છે કે શ્રમ માટેની મહિલાઓની ભાગીદારી એટલા માટે નથી મળતી કે જેનું એન્વાયરમેન્ટ છે, વર્કપ્લેસ છે, વર્કપ્લેસ એમને એવું સલામત વર્કસ્પેસ, સુરક્ષિત વર્કસ્પેસ નથી મળતું। સાથોસાથ સરકારની યોજનાઓ જે એને મળવી જોઈએ, કેપિટલ મળવી જોઈએ, એને જે સબસિડી મળવી જોઈએ, આ તમામ વસ્તુઓ એને મળતી નથી। આખા દેશમાં વર્ક એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ મહિલામાં આજે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં છેલ્લા ક્રમાંકે આવ્યું છે। સરેરાશ રાષ્ટ્રીય ટકાવારી કરતા પણ ઓછી ટકાવારી સાથે આજે ગુજરાત આ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં મહિલાની ભાગીદારીમાં ક્યાંક છેલ્લા ક્રમાંકે ધકેલાયું છે। એના માટેની જવાબદાર કોઈ હોય તો ભારતીય जनता પાર્ટીની महिला विरोधी मानसिकता है। गुजरात के वडोदरा के अमितनगर सर्कल से अवैध रूप से यात्रियों को बिठाकर निजी वाहनों की अहमदाबाद तक आवाजाही पर वकील प्रियांश पटेल ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। मैं आज वडोदरा शहर कमिश्नर ऑफिस में आया हूँ आवेदन देने के लिए। मेरी मांग ऐसी है कि जो अमितनगर सर्कल है वहाँ पे गैर कायदेसर से बड़ौदा अहमदाबाद की जो वर्दी मार रहे हैं, जो इको गाड़ी वाले और अर्टिगा गाड़ी वाले वर्दी मार रहे हैं, जिसमें 100 से 150 गाड़ियाँ हैं, वो लोग गैर कायदेसर है, जिसके पास टैक्सी पासिंग न होने के बावजूद भी वो लोग वहाँ से वर्दी मार रहे हैं। उसमें पुलिस वाले के साथ क्या, उन लोगों के साथ क्या है, वहाँ पे हफ्ते उगराते हैं कि क्या है वो पता नहीं है। 2 व्हीलर वाले होते हैं या फिर वहाँ जो राहदारी है होते इतनी फुल वेग से गाड़ी चलाते हैं वो लोग इको वाले कि किसी के भी जान जा सकती है। भूतकाल में भी ऐसे कई बनाव बन चुके हैं, कई आवेदन दे चुके हैं लोग, पर कोई भी ये लोग बेदरकारी इतनी रखते हैं कि कोई भी आगे कार्यवाही नहीं करते। तो मेरी मांग है कि ये मेरे आवेदन से कोई ना कोई कार्यवाही करे। वो वहाँ पे भरवाड़ों का इतना चलन है कि वो भरवाड़ के पास से क्या उन लोगों का साठगांठ है वो पता ही नहीं चल रहा। ट्रैफिक वहाँ पे हवलदार खड़े रहते हैं, ऑफिसर खड़े रहते हैं, उनके सामने ही ये लोग ऐसा धंधा करते हैं, तो आगे पुलिस वाले क्या करेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये आवेदन है जो भी है उनकी कार्यवाही करे, वरना हम लोग आंदोलन पे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर का गुजरात के वडोदरा में आयोजन हुआ है। गुजरात के वडोदरा में 21 दिन चलने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ हुआ है, जिसमें गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, देवगिरी प्रांत के स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। हरनी रोड पर स्थित स्कूल में इस प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के सह कार्यवाह यशवंत चौधरी उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न प्रांत के सेवकों की भी उपस्थिति रही। इस मौके पर यशवंत चौधरी ने प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ कार्य, जिसे हम ईश्वरीय कार्य कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके, इसीलिए ऐसे प्रशिक्षण शिविर आवश्यक हैं। संघ कार्य साधना है और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ही साधना आगे बढ़ती है। इसके लिए जीवन में हमेशा छात्र बनकर सीखते रहना चाहिए और सामान्य से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा में पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद बार बार हो रही चोरी से पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठे हैं। करेलीबाग के तुलसीवाड़ी में ऐसी ही लाखों की चोरी पर पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। શાકભાજીનો ધંધો છે અમારો અને અમે ગામડે ગયા હતા તો અમને ખબર પડી કે તમારા ઘરમાં ચોરી થઈ ગઈ, તો અમે આવ્યા તો બધું તિજોરી બીજોરી બધું તોડી નાખ્યું, ઘરનું લોક તોડી નાખ્યું। પછી અમે પોલીસ ચોકીએ નોંધાવા ગયા ભૂતરી જાપા,
તો તઈ નોંધાવ્યું બધું તો પોલીસ પછી આવતા જ નથી અને કંઈ કારવાર કરતા નહીં. મેં સબૂત છે તો સબૂતને નહીં કરતા કશું કે વિડીયો છે તો કંઈ હાલતા જ નહીં કંઈ કે પકડાય કે એવું કહેતા જ નહીં. આમાં તો સાહેબ પણ એટલું છે તે ચોરીવાળા પકડાઈ જાય અને અમારા પૈસા આવી જાય, બીજું કંઈ નહીં. ચોરી થઈ છે મોટી ભારે, 10,20,000ની છોકરીની 100 ગ્રામની ચોરી. પોલીસ કેસ કર્યો તો? પોલીસ કેસ બીજી તારીખનો કર્યો, કોઈ અમારું સાંભળતું નહીં. 5-6 તારીખના 6 દિવસના અમે ધક્કા ખાઈએ તો કોઈ કે એમ કે છે કે થશે ખુગો જ ચાલુ છે એવું કે છે. અત્યાર લગન કઈ સમાચાર भी नहीं आया, कोई जोवा भी नहीं आवता. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.